अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये सेकंड डे है ईद का। और लेकिन यह है कि जो कल का जो दिन गुज़रा है, उसकी मैं आपसे शेयर करूँगी वीडियोस। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बनाई है, इसलिए कि हर इंसान के घर की कुछ अपनी प्राइवेसी होती है, तो आप इतना ज़्यादा वहाँ पे वीडियोस बनाना और इस तरह से वो नहीं कर सकते। तो मैंने बस थोड़ा बहुत कुछ अपना जो, क्योंकि फ़र्स्ट डे मेरा ससुराल की तरफ होता है, तो मैं अपने ससुराल गई हुई थी। तो वहाँ के मैंने कुछ तो कुछ बनाई हैं वीडियोस, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो आप सुनाइए कि आप लोगों की ईद कल कैसी गुजरी, पहला दिन कैसे गुजरा। और बस आज मुझे जाना है अपनी बहन की तरफ, क्योंकि सेकंड डे हमारा जो गुजरता है वो बहन की तरफ होता है मेरी। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं आज जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ। तो वहाँ पे ये है कि इजीली आपने जो कुछ आप वीडियो बना सकते हैं इजीली, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो भी मैं बनाऊँगी। तो कल कल जो मैंने सूट पहना था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ये आज मैंने ये मुझे रेड कलर मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैंने ये रेड कलर ख़रीदा और इसके साथ मैंने ये चूड़ियाँ ख़रीदी, इयररिंग्स ख़रीदी। तो ये है कि आप लोगों का बस कहते हैं ना कि दिल जवान होना चाहिए। तो उम्र च की रखे, तो उम्र से तो अगर देखें तो बस क्या कहना चाहिए। लेकिन ये कि आप अपने आप को अच्छा रखें, और ताकि आपको फ़ील हो कि आपको लाइफ गुजारने का अच्छा मज़ा आए। और फिर ये कि जब सब तारीफ़ करते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है। तो चलिए मैं आपसे फिर शेयर करूँगी अपनी मेरी जो आज की जो रूटीन है ना वो इंशाल्लाह। हाँ जी, तो मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे सुबह ईद के फर्स्ट डे। उन्होंने यहाँ पे आते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि इनके फादर की कब्र यहाँ पर है इस्लामाबाद में, और इनके नाना की भी, तो वो कब्रिस्तान आते हैं। तो कब्रिस्तान आए थे और मेरे हस्बैंड और बच्चे भी यहाँ से चले गए थे। तो फिर ये था कि हमने उनको कहा था कि आपने हमारे घर में नाश्ता करना है। तो नाश्ता हम लोगों ने किया, उसके भी बस थोड़ा सा क्लिप है, मैं आपको दिखा दूँगी। तो नाश्ता हम लोगों ने किया था, और उसके बाद फिर वो लोग चले गए थे और घर वर समेटना था सारा करके। तो उसके बाद फिर हम लोग मैं गई थी अपने ससुराल। हाँ जी, तो ये नाश्ता था जो मैंने बनाया था जब मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे। मैंने आपको जैसे बताया, मैंने ये दम कीमा बनाया था, और ऑमलेट था, और गरम गरम पराठे थे, और स्लाइस थे। तो फिर ये था कि वो नाश्ता करके तो वो लोग चले गए थे घर। तो हम लोगों ने फिर बाद में घर वर जैसे आपको बताया कि समेट के तो फिर जाना था। अच्छा, ये फ़र्स्ट डे है, और मैंने ये सूट पहना था, ये मैंने जलबेरी से लिया था। और मुझे कुछ थोड़ा कढ़ाई वाला जो है ना सूट पसंद आ रहे थे कि वो वाला ख़रीदूँ। फिर हमने उनके लिए एक केक लिया अपने भाभी के लिए और बस फिर हम लोग चले गए। बहरिया वो रहते हैं, तो हम लोग बस उनकी तरफ गए। और हम मेरा फ़र्स्ट डे जो है वो ससुराल में ही गुज़रता है। और हमारी इसी तरह की रूटीन है कि फ़र्स्ट डे मेरा ससुराल में होता है, और सेकंड डे फिर ये होता है कि मैं जब तक तो अम्मी अब्बू ज़िंदा थे तो फिर अम्मी अब्बू का घर होता था, और फिर अब तो खैर बाजी के घर हम लोग जाते हैं। तो बस ये मैं और तो कुछ इतना वो नहीं कर सकी रिकॉर्ड। तो मैं बस ये हम लोग डिनर कर रहे थे, तो पूरा दिन हम लोगों का उधर ही गुज़रता है ससुराल में। और फिर ये डिनर किया, और बस बच्चों को मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने ईदी दी, और मुझे भी ईदी दी। तो बस ये एक प्यार होता है, एक जेस्चर होता है, और बच्चों की खुशी होती है। ईद जो है मेरे ख्याल में बच्चों की जो ईद है ना वो ईदी के बगैर इनकम्प्लीट है। तो बस हमें हमें भी खुशी होती है ईदी की, लेकिन जितनी बच्चों को होती है तो वो अ, जैसे हम बच्चे थे तो हमें मुझे याद है हम लोगों को जब अम्मी अब्बू देते थे ना ईदी, या हमें ईदी मिलती थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग जाते थे, हम लोग फ़ौरन चले जाते थे मार्केट। तो मार्केट जाके तो हम लोगों ने चिप्स के चिप्स लेने, और उस वक्त वो जूस आता था, एक जूस फ्रॉस्ट आता था, तो वो हम लोग पीते थे। अच्छा खैर, ये अब सेकंड डे है,
तो मुझे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट डे तो बिज़ी गुज़रता है टाइम, तो मैं अपने अम्मी अब्बू की कब्र पे नहीं जा सकी थी। तो अब मैं जा रही थी अपनी अम्मी अब्बू की कब्र पे, जो कि रास्ते में ही जैसे अपनी बहन के घर में जाती हूँ ना, तो रास्ते में ही मतलब आता है। ये तो इस्लामाबाद में है, बाजी तो खैर पिंडी में रहती हैं, लेकिन उनके रास्ते में है। तो बस यहाँ पे आते हुए दिल भी बहुत ख़राब होता है कि आपके माँ बाप, आपके इतने प्यारे लोग जो दुनिया से चले जाते हैं, जो आप लोगों के साथ जिन्होंने भरपूर टाइम गुजारा होता है, और माँ बाप जैसी हस्ती जो जो कि आपके ऊपर अपना तन मन धन ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे आके ना तो बस दिल उदास हो जाता है, लेकिन सुकून भी मिलता है कि हमने उनसे कोई मुलाकात कर ली, कि हम उनको याद रखें और उनको दुआ दुआ करके और उनके लिए पढ़ के और उनको हदिया करें। तो बस अल्लाह ताला जिन जिन लोगों के जो वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनको जन्नत अता करे। अच्छा जी, ये फिर मेरे यहाँ पे जो है ना फुप्पो का घर है, तो वो मेरे मेरे कज़न हैं, उनकी भी उनकी वाइफ़ की डेथ हो गई थी रमज़ान में, सेकंड रमज़ान को। तो उनके घर में, क्योंकि पहली ईद थी उनके घर की, तो फिर ये था कि उनके अफ़सोस करना था, तो मैं फिर उनके घर ना अफ़सोस करने के लिए थोड़ी देर बैठने का प्लान था, लेकिन इतना टाइम लग गया, उधर से बाजी भी वेट कर रही थी। तो हम लोग खैर फिर पहुँच गए थे बाजी के घर, और बस इतना टाइम हो गया था, उसने फिर जल्दी जल्दी चाय का किया, उधर भी चाय पी ली, उन्होंने भी रोक लिया, फुप्पो के घर में भी उन्होंने भी रोक लिया कि नहीं आप चाय पी के जाएं। तो बस बाजी ने भी इतना एहतमाम किया हुआ था, तो पौने 8 बज गए थे रात के। तो खैर बस हम लोगों ने फिर चाय पी, और फिर ये खाने की तैयारी कर रही थी बाजी। बाजी ने बहुत मज़ेदार पुलाव बिरयानी बनाई हुई थी, बहुत मज़े की। और बस ईद आपको पता है इसी का नाम है, मिलना जुलना, ईदी देना, खाना पीना। तो यही इन्जॉयमेंट है और यही लाइफ है, आपके अपने प्यारों के साथ जो ईद गुज़रती है, तो उसके तो क्या ही कहने। तो बस ये चपली कबाब का मसाला था, तो ये उन्होंने बनाया हुआ था, और बहुत मज़े के बाजी की बहू ने ये फ्राई किए थे, तो भांजी ने बनाए हुए थे, तो साथ में उनकी मेड भी काम करवा रही थी। तो बस ये ईदी का जो है ना वो शुरू हो गया, फिर काम मैंने कहा ईदी ले लो आप लोग। तो ईदी मैंने दी सबको, फिर बाजी ने भी ईदी दी। तो बस यही बच्चों का है, फिर बच्चे बाद में काउंट करते हैं, अच्छा हमारी कितनी ईदी जमा हो गई, हम क्या करेंगे, इतने इतने प्लान बना लेते हैं। तो मैंने कहा चले, ये तो बच्चों की चलता ही रहता है ईद पे। फिर खाना लगा, टेबल लगा दी बाजी ने, और ये देखें बहुत मज़े की चीज़ें सब बनी हुई थी। ट्राइफल था, और चिकन पुलाव बिरयानी थी, और क्या थे ये चप्पल कबाब थे, और ये गोश्त का सालन था। साथ में ड्रिंक्स, आपको पता है ये बस लवाजमात जो होते हैं, साथ में सैलेड और इस तरह की चीज़ें। तो वाकई मिल बैठ के साथ खाने का ना मज़ा आ जाता है। तो आप लोगों ने कौन कौन से खाने बनाए, आप भी मुझे बताएं कि आप लोग ईद पे कहाँ गए और क्या खाने बनाए, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। फिर अच्छा, फिर ये था कि ये मेरी बेटी है, और साथ में भांजी बैठी हुई है, और ये ग्रीन कलर के कपड़ों में बाजी की बहू है। तो अभी कुछ अर्सा पहले ही शादी हुई है भांजे की ना, कुछ महीने पहले। तो उसके हम लोग बिज़ी रहे, तो हम लोगों ने एल्बम नहीं देखा था उसका शादी का, और मूवी नहीं देखी थी। तो फिर अब आए हुए थे, तो हमने कहा चलें खाने के बाद फिर हम लोगों ने मूवी का बना लिया प्लान के मूवी देखते हैं। तो बस हम लोग मूवी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और और हंस भी रहे थे, मतलब कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं ना आपकी लाइफ में, कि किसी की तस्वीर अच्छी नहीं आती, किसी के कुछ हो जाता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो वो बाद में जब आप देखते हैं वीडियो, तो आपको पता चलता है कि हम लोग किस किस तरीके से क्या क्या हरकतें कर रहे थे। तो हम लोगों ने हंसी मजाक भी बहुत किया, और हम लोगों ने एंजॉय भी बहुत किया। तो बस फिर हम लोग देख ली थी हम लोगों ने, रात के 12:30 बज गए। तो अभी भी हम लोगों ने फॉरवर्ड कर कर के देखी कि इतना टाइम हो जाएगा घर पहुंचते हुए।
तो खैर बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग बस वापस जा रहे थे। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा ईद का। आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और चलें फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।